आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौंक गए ना? तो लेटर लिखा है भाई, चिट्ठी आई है। यहां पे 600 लॉयर्स, जिसमें हरीश साल्वे, बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा, ये बड़े बड़े लॉयर्स ने लेटर लिखा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, DY चंद्रचूड़। PM मोदी ने कहा है, मतराओ ये कांग्रेस का है सब कुछ। तो जो कांग्रेस ने पिछले सालों से किया है, ये मतलब एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं। क्या बोला है यहां पे? 3 पेज का लेटर है, ज्यादा लंबा लेटर नहीं है, मैंने पूरा लेटर छाप दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस लेटर को देखते हैं और समझते हैं कि कहना क्या चाहते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू मैंने पढ़ा भी है, कवर भी किया है उनको कई बार। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना, इससे कोई भी साम्राज्य, देश, सब कुछ इसी से चल रहा है। क्या है इसमें? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, डेमोक्रेसी के 3 पिलर सबसे इंपॉर्टेंट, और जुडिशरी। अब इनको सेपरेट होना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। हमारे संविधान में तीनों सेपरेट है। जहां सेपरेट नहीं है वहां पे डिक्टेटरशिप है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, खत्म है वहां। तो इनको बिल्कुल अलग होना चाहिए भाई। मान लो अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, IPS IAS या जो MLA MP हैं, अगर साथ में मिलकर काम करने लगे तो क्या होगा? वही रूल आएगा जो ये चाहेंगे। तो हो चुका काम। मान लो अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिलकर काम करने लगे, ये तो सबसे खतरनाक सिनेरियो हो जाएगा भाई। अपने हिसाब से फैसले दिए जाएंगे। कल को सिद्धांत अग्निहोत्री को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, और बोलेगी नहीं जुडिशरी ने, क्योंकि नेताजी जी ने बोल दिया तो ये इनको सजा मिलेगी। मैं गया अंदर, ये तो बहुत डेंजरस है। और अगर जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये भी बड़ा डेंजरस है। जुडिशरी अपने हिसाब से कानून बनाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जुडिशरी। उड़ा दो सब, खत्म कर दो, गिरफ्तार कर लो सबको, छीन लो फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जुडिशरी हमारी हीरो है, हमारे देश की कृष्ण है जुडिशरी। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। जुडिशरी न्याय करती है। कल को तुमको जेल में फर्जी बंद कर दिया, जुडिशरी है। यहां पे जजेस बैठते हैं, इसीलिए क्योंकि मोस्ट पावरफुल है। सरकार से भी ज्यादा ताकतवर जुडिशरी, सबसे ज्यादा पावर जुडिशरी को दी गई है, मोस्ट पावरफुल है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास जजमेंट्स हैं और आते रहते हैं जजमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये समझो कि देश में नंबर 1 है जुडिशरी, जो डेमोक्रेसी को बचा के रखती है। तो जुडिशरी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वरना इंसान कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लॉयर्स का ग्रुप पूरे देश में सबसे पावरफुल ग्रुप होता है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर्स के पास बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल होता है। अब इन लॉयर्स ने, बड़े बड़े लॉयर्स ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। लेटर 3 पेज का है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि इसमें कहा का क्या है। ये जब लेटर सामने आया ना तो सब डर गए। सबसे पहले, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, ये हम बहुत ही चिंताजनक बात बोल रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, वो ग्रुप जिनका इंटरेस्ट है वो हमारे जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। समझ रहे हो? सिद्धांत अग्निहोत्री अगर चाहेंगे तो जुडिशरी पे प्रेशर हो जाएगा। ये खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वो ग्रुप जो ताकतवर हैं, वो ग्रुप जिनका कुछ पर्टिकुलर उसमें फायदा हो रहा है, तो वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर एक आदमी चाह रहा है, एक आदमी ने मर्डर किया है, मान लो, मैं देखिए किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मुझे कंट्रोवर्सी में फंसने का कोई शौक नहीं। तो मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है। अब सही, जिस इंसान ने मर्डर किया है वो तो खतरनाक है ना, उसको तो जेल जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत ताकतवर है और उसने जुडिशरी के ऊपर इन्फ्लुएंस बना लिया कि जो मैंने किया वो सही है, तो हो सकता है जुडिशरी वो डिसीजन दे दे। ये इतना खतरनाक होता है। तो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, हमारे कोर्ट्स को डिफेम करने की कोशिश है, बेइज्जत कराने की कोशिश है। आलतू फालतू के लॉजिक्स दिए जाते हैं जिनका कोई लीगल ग्राउंड होता ही नहीं है। देख, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है ना कि जो सही है उसको कोई सुनता नहीं है, और जो फालतू लोग हैं, छपरियों वाली बातें को सब हर कोई सुनेगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, कुछ भी व्हाट्सएप पे फालतू चीजें फैला दो,
वो लोग, अरे बाप रे क्या बात है, सच्चाई में कोई जाना ही नहीं चाहता है। Nobody wants to dig deeper कि एक्चुअल में what is happening in the country. So this is the most important problems of our Indians in today's world कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। स्टेल पॉलिटिकल एजेंडास, पॉलिटिकल एजेंडा है इनके, है ना। 600 लॉयर्स ने ये पत्र लिखा है। इतना जो कहता है शार्पेस्ट ब्रेन्स इस लेटर को लिखने में गए हैं, एक एक शब्द की कीमत है। Their antics are vitiating the atmosphere of trust. जो भरोसा है, जो भाईचारा हमने जुडिशरी के थ्रू बना के रखा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो जुडिशरी के फंक्शंस हैं उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही, उसमें अब दखल अंदाजी हो रही है। प्रेशर जो बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल केसेस में, स्पेशली रात में प्राइम टाइम पे कोई अगर किसी के ऊपर केस हो गया तो चल रहा है ये खराब है, वो खराब है, इसको ये पकड़ के ले गई, उसको सीबीआई पकड़ के ले गई, तो जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है। भाई जो सच है वो सच है। मैंने मर्डर किया तो मैं भले ही 100 लोगों को बैठा दूं न्यूज चैनल्स में और देश में एक आंदोलन चला दूं, लेकिन इससे ये बात झूठी तो नहीं होगी ना कि मैंने मर्डर किया है ना। तो प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है हमारे कोर्ट्स में, हमारे डेमोक्रेटिक फैब्रिक को ये खत्म कर रही है। समझ रहे हो, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज तो डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है ये बहुत तरीकों से काम करता है। सबसे पहले ये उस तरीके के नैरेटिव्स को बनाता है कि पहले की जुडिशरी बहुत बढ़िया थी। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, पहले की जुडिशरी तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन पहले के लोग भी, सरकार भी देख लो। अब इमरजेंसी में डायरेक्ट टसल हुई थी इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में। इंदिरा गांधी ने पूरी कोशिश कर ली थी कि फंडामेंटल राइट्स गए तेल लेने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नो ऑफेंस टू इंदिरा गांधी, बहुत जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर रही है, बट ये सच्चाई है। इनको ऊपर रखो तो जुडिशरी सामने आई थी। केशवानंदा भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया, गोल्डन पीरियड। और अभी बोला जा रहा है कि अब तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जो आज के सिनारियो में हो रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये सिर्फ इंटेंशनल स्टेटमेंट्स हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, राइट। अब ये कोर्ट डिसीजन को ये इधर आप समझ सकते हो ना कि ये बहकाने की, क्योंकि कई बार जो जज है वो भी प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई जरूरी है, अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम जाके कटघरे में खड़े हो जाएं। तो बहुत ज्यादा ये दुख की बात है। कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं और इनफैक्ट लॉयर्स, वो पॉलिटिशियंस को ऐसे डिफेंड करते हैं, ठीक है ना। रात में ये क्या करेंगे, मतलब ये डिफेंड करेंगे और रात में देखिए जजेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। अजीब बात है कि दिन में तो ये पूरे दिन पॉलिटिशियन को, क्योंकि इनका भी वेस्टेड। भाई देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, लॉयर्स। लॉयर अगर आप हैं तो आपका पॉलिटिशियन बनने का चांस बहुत ऊपर हो जाता है। क्यों? पहली बात, आपको कानून की जानकारी है, और जिसको कानून और देश की जानकारी होगी वो। दूसरा, आपका जो लॉयर होते हैं ना, उनका उठना बैठना सीधा नेताओं के साथ होता है, सीधा लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ होता है, जो उसकी सुरक्षा करते हैं। तो आपका पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिक्स में आपको आना है ना, तो इसीलिए आज देखोगे, और लॉयर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप पॉलिटिक्स में भी आप लॉयर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप एमपी भी हो, लॉयर भी हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि शुरुआत से ही महात्मा गांधी कौन थे, लॉयर ही तो थे। शुरुआत से ही हमारी पॉलिटिक्स को लॉयर्स ने डोमिनेट किया है। तो अब यही बोला गया कि दिन में तो क्या करते हैं कि ये लॉयर्स डिफेंड करेंगे पॉलिटिशियन को, और रात में ढिंका चिका जजेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ये कॉन्कॉक्टेड, ये इसका मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है ना। मिक्स करके एक दूसरा, मतलब गड़बड़ करके कुछ दूसरा जो है वो सच आपको दिखाना। अब बेंच फिक्सिंग, फालतू की बेंच फिक्सिंग की थ्योरी। बेंच फिक्सिंग मतलब क्या? बेंच बैठती है ना, किस जज के पास क्या केस गया आपको नहीं पता रहता है, लेकिन अपने जजेस को बैठाना ये गलत है। भाई कोर्ट, पहली बात तो कोर्ट ट्रांसपेरेंट है, आप कोर्ट के फैसले को चैलेंज ही नहीं कर सकते। क्यों? अरे वो लॉ पे चल रहा है मेरे भाई। सिद्धांत अग्निहोत्री अगर चाहे भी ना तो अपने मन का फैसला नहीं सुना सकते, क्योंकि वो लिखा है संविधान में और मुझे उसी के हिसाब से चलना है। आप समझ रहे हो? मार्कंडू काटजी ने कहा था एक बार एक फैसले में कि मेरा मन तो कर रहा तुमको फांसी दे दूं, लेकिन क्योंकि कानून में लिखा नहीं है मैं ऐसा कर नहीं सकता।
तो ये ऐसे जुडिशरी काम करती है। बट यहां पे बेंच फिक्सिंग की, अपने ही जजेस को बैठाना, अपनी बेंच को बैठाना और फैसले को इन्फ्लुएंस करवाना, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है और गलत भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अटैक किया जाता है। यहां पे कई बार ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इससे अटैक होता है। इससे जबरदस्ती जजेस को उकसाया जाता है ताकि वो उनके फेवर में डिसीजंस दे। साथ ही साथ जो हमारी कोर्ट्स है वो उन देशों से कंपेयर की जाती है जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे देशों से जो है हमको हमारी कोर्ट्स को, हमारे जुडिशियल प्रोसेस जो कि जिसमें कसाब तक एक ऐसे आतंकी है, एक रेप अक्यूज है, उस सबको डिफेंड करने का मौका मिलता है। ठीक है, वहां पे किया जाता है जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ये बहुत ही गलत है। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक डायरेक्ट अटैक है जो कि पब्लिक ट्रस्ट पे किया जा रहा है। तो यहां या तो मेरे हिसाब से चलो या तो खुद के हिसाब से चलो, वरना ऐसी की तैसी, यानी कि मेरे ही हिसाब से चलो, माई वे या फिर हाईवे। इस तरीके का अप्रोच जो है वो यहां पे किया जाता है। चेरी पिकिंग मतलब जबरदस्ती अपने हिसाब से, और 10 चीजें अच्छी हो रही है वो नहीं, एक चीज खराब है उसी को बार बार हाईलाइट किया जाएगा। हिटलर ने अपनी किताब में लिखा है ना कि झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठी सच लगने लगे। पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग, अब जो पॉलिटिशियन है वो किसी को करप्शन के लिए चार्ज देंगे, ठीक है, कहेंगे ये, और उसके बाद उसी को ही कोर्ट में डिफेंड करेंगे, है ना। फ्लिप फ्लॉप है ना, पलटी मारना जिसको बोलते हैं, दोगलापन, कि यही पॉलिटिशियन जो है बोलेंगे अरे तो दुनिया का सबसे करप्ट आदमी है, और फिर कोर्ट में उसको डिफेंड करेंगे क्योंकि उनकी जॉब है। बहुत सारे एमपी जो है लॉयर्स है ना, तो कोर्ट डिसीजन अगर उनके हिसाब से नहीं जाएगा तो फिर उसके बाद कोर्ट्स को ये क्रिटिसाइज करने लगेंगे थ्रू द मीडिया कि कोर्ट ने ऐसा किया, है ना। यही दोगलापन है जो कि हमारे लीगल सिस्टम में इस समय देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद ये जो टैक्टिक्स और फॉल्स इंफॉर्मेशन, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो झूठ फैला के सोशल मीडिया पे जजेस पे प्रेशर बनाते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बट समझदार को इशारा काफी है। कौन से केसेस हैं आजकल चल रहे हैं, क्या बहुत बड़ा, किसको अरेस्ट किया, कौन हुआ, सब पता है। ऐसे कौन से केसेस हुए हैं जिन पे प्रेशर बना के ऐसा फैसला दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारी थ्रेटन्स है, फेयरनेस जो है हमारी कोर्ट्स को, उसको बहुत ज्यादा ये अंडरमाइन करता है। तो हमको इसलिए हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, ठीक है, ये बड़ा ही अजीब है। ये स्ट्रैटेजिक टाइमिंग, जब टाइमिंग एकदम सही हो कि हाँ बेटा अभी रुक जाओ, अभी उस मुद्दे को नहीं भुनाते हैं, अब थोड़ा माहौल बनना शुरू हुआ है, अब मुद्दे को भुनाओ। तो ऐसे नेशन जो है वो अभी इलेक्शंस में जाने वाला है, तो अब इस मुद्दे को लेके आओ। चाहे मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये कर रही हैं। यही 2018-19 में भी हमको ये देखने को मिला, हिट एंड रन एक्टिविटीज में रॉन्ग नैरेटिव्स जो है वो पेश करने की कोशिश की गई। और सिंपल सी बात है कि अपने पर्सनल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये मैनिपुलेट करते हैं। तो हमको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस तरह के अटैक्स को खत्म करने के लिए। साइलेंट मतलब यही है कि फिर तो लोगों को ही साइलेंट कर दिया, ठीक है ना। और हम यही चाहेंगे कि लॉ को अपहोल्ड किया जाए, हमारा कोर्ट सबसे ऊपर है, ये दुनिया को बताया जाए। हमको साथ में आना पड़ेगा, हमको ऐसे लोगों के ऊपर जो है, जो ये इस तरीके का अटैक कर रहे हैं, उनको काउंटर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसा हो, कुछ गलत हो, तो हमको कटघरे में भी लेके आओ, है ना। ये टफ टाइम, आपकी लीडरशिप बहुत ज्यादा क्रूशियल है और हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये पूरा लेटर है जो लिखा गया है। अब दोस्तों इसमें क्या है ना, पीएम मोदी ने भी इसका सपोर्ट किया लेटर का। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं, बट सपोर्ट किया है कि भाई देखो ये होता है, ठीक है ना। और यही है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, जो आज का माहौल खराब है, जैसे पहले राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू के साथ अगेंस्ट कैंपेनिंग करते थे और शाम को उनके साथ चाय पीते थे, लेकिन आज का माहौल बहुत खराब हो गया है। तो हमको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।